प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो सेशन में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग समझने वाले हैं। इसमें बहुत सारे वीडियो सेशन आएंगे अलग अलग पार्ट करके, जिसमें हर वीडियो में एक तरीके का कॉन्सेप्ट हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है क्वाड्रेंट्स को लेकर के। सबसे पहले समझिए आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी। किसी भी प्लेन सरफेस के अंदर एक ऐसे सतह जहाँ पे कोई चीज़ नहीं होता है, उसमें मान लीजिए जैसे ये बोर्ड हमारा है तो ये खाली जगह है। अगर यहाँ पे हमने ये पॉइंट दे दिया और इस पॉइंट के बारे में पूछा जाए कि बताइए इस पॉइंट की क्या है विशेषता, क्या है, मतलब ये कहाँ पे होगा, तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट। कोई भी प्लेन होता है, इसमें दो तरीके के लाइनें खींची जाती हैं। एक होता है हमारा ये जो लाइन होता है, इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या लाइन होता है यह? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए याद रखना है, इसको कहते हैं क्षैतिज कतार, क्षैतिज लाइन। ठीक है, और ये जो लाइन होता है जिसको आप ऐसे खड़ी लाइनें देख रहे हैं, इस लाइन को कहा जाता है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, और इसको कहा जाता है उदग्र रेखा। ठीक है, ये समझना है। अगर आपको याद होगा तो ये जो लाइन होता है क्षैतिज रेखा, इसको कहा जाता है एक्स अक्ष, और ये जो लाइन होता है इसको कहा जाता है वाई अक्ष। यानी जब कभी भी आपको एक्स अक्ष की बात करेगा तो आप इस पट लाइन पे जाएंगे, और जब क्षैतिज वाई अक्ष की बात करेगा तो ये खड़ी लाइनों के अकॉर्डिंग जाएंगे। जहाँ पे ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को काटता है, इस पॉइंट को कहा जाता है मूल बिंदु, मूल बिंदु। और मूल बिंदु को डिनोट किया जाता है जीरो से। कैसे डिनोट करेंगे? सॉरी, ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर, अगर नंबर लाइन आप लोग वास्तविक संख्याओं में पढ़े होंगे तो आपको बताया होगा ये जो पॉइंट्स होता है यहाँ पे होता है 1 2 3, और इस तरीके से प्लस इनफाइनाइट तक नंबर्स बढ़ते हैं। जबकि लेफ्ट साइड में जब आप आएंगे तो यहाँ पे होता है -1 -2 -3। अप साइड में जाएंगे तो यही होता है 1 2 3, और डाउन साइड में आएंगे तो अगेन -1 -2 -3। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है। ये होता है एक्स ओ, ये वाला हो गया ओ, और ये वाला जो लाइन होगा एक्स डैश। यानी एक्स अक्ष पे जो पॉजिटिव वाला नंबर होगा वो एक्स में होगा, निगेटिव वाला नंबर एक्स डैश में होगा। सेम उसी तरीके से पॉजिटिव वाला वाई में और निगेटिव वाला हो जाता है वाई डैश। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल जो सरफेस था आपने ऐसे कोऑर्डिनेट बना करके 4 पार्ट्स बना दिया। ये वाला एक ये वाला, एक ये वाला, एंड लास्ट वन इज दिस। ठीक है, और इसको याद रखना है, ये इस तरीके से रोटेट करता है। ये रोटेट करने का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर इसको आप घड़ी मान लें तो घड़ी इस तरीके से चलता है, लेकिन ये उल्टा चल रहा है घड़ी की विपरीत। ये 1 2 3 और 4। ठीक है, अब इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना है एक चीज़, किसी भी पॉइंट्स को, मान लीजिए ये पॉइंट्स है और इसका पोजीशन लिखना है तो जो जगह से लिखा जाता है, एक एक्स से और एक वाई से। ठीक है, तो पहला वाला जो एक्स होता है, इस एक्स को कहा जाता है भुज, और ये जो y होता है इसको कहा जाता है कोटि। तो बहुत बार ये भी पूछा जाता है, ऐसे दे देगा आपको 4,3 और पूछेगा इसमें भुज का मान क्या है, तो 4 है, कोटि का मान क्या है, तो 3 है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहता है कि -2,3 किस चतुर्थांश में होगा। तो इस चीज़ को आपको समझने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले समझना होगा कि चतुर्थांश क्या है। चतुर्थांश नाम अगर आप सुनेंगे तो नाम से इसका अर्थ है चतुर्थ अंश। चतुर्थ मतलब 4 और अंश मतलब भाग। दैट मीन्स ये जो टोटल सरफेस है इसमें जब एक्सिस आपने बनाया तो ये कितने भाग बन गए, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा चतुर्थांश। और चतुर्थांश में ये वाला जो होगा इसको कहेंगे हम प्रथम चतुर्थांश, या इसी को कभी कभी प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद भी कहा जाता है। ठीक है, ये द्वितीय होगा, इसको कहेंगे हम लोग द्वितीय चतुर्थांश, और ये हो जाएगा आपका तृतीय, एंड द लास्ट वन इज चतुर्थ चतुर्थांश। ओके, ये सेम आएगा चतुर्थांश पाद, चतुर्थांश पाद। अब इसका अंग्रेजी अगर बात करें तो फर्स्ट, प्रथम को कहा जाता है फर्स्ट, और चतुर्थांश को अंग्रेजी में कहा जाता है क्वाड्रेंट।
उसी तरीके से इसका नाम सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। मेन चीज़ है कि यहाँ पे समझना है इसका साइन कैसे होगा, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में होगा। तो इसके लिए आपको समझना होगा यहाँ पे कंसेप्ट। अभी मैंने बताया कि जो भी आप कोऑर्डिनेट लिखोगे, ये जो पूरा चीज़ है ना, इस पूरा चीज़ को कहा जाता है नियामक। क्या कहा जाता है इसे? नियामक। तो नियामक जो होता है, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से देखिए, मान लीजिए हमने आके आपको यहाँ पे रख दिया है, तो सबसे पहले आपको x को देखना है। तो x में देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, सारा का सारा प्लस नंबर है। y में अगर देखेंगे तो यहाँ से y पे देखेंगे तो ये भी क्या है, प्लस नंबर। यानी अगर दो कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट दिया हो, उसका पहला वाला साइन प्लस, दूसरा वाला भी प्लस, तो कौन से कोऑर्डिनेट में होगा? प्रथम चतुर्थांश में होगा, प्रथम पाद में होगा। उसी तरीके से अगर इसमें आएंगे, यहाँ पे आपको लाके मैं बैठा दिया, तो यहाँ से आप x की तरफ देखेंगे तो माइनस, और यहाँ से y की तरफ देखेंगे तो प्लस, तो माइनस कोमा प्लस, यानी x वाला माइनस, y वाला प्लस, तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में आपको यहाँ पे लाके मैं बैठा दिया, तो यहाँ पे देखोगे पहले x की तरफ यानी इधर तो माइनस, और इधर देखेंगे तो माइनस, यानी दोनों हो जाएगा माइनस कोमा माइनस, यानी दोनों प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों ही माइनस होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे लाके मैं आपको बैठा दूँ, तो आप यहाँ से किधर देखोगे, x की तरफ, तो x की तरफ प्लस, y की तरफ माइनस, तो प्लस कोमा माइनस। तो यहाँ पे चारों कोऑर्डिनेट डिसाइड होते हैं। इस स्थिति में फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो वैल्यू होता है पॉजिटिव निगेटिव का, तो फर्स्ट में होगा प्लस कोमा प्लस, ये मैं अपने घर से नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ से लिख रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो माइनस कोमा प्लस, यहाँ पे देखोगे तो माइनस कोमा माइनस, और यहाँ पे देखोगे तो प्लस कोमा माइनस। ठीक है, तो ये चतुर्थांश होता है। अब क्या था हमारा ये जो क्वेश्चन था -2,3, तो इसको हम ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है माइनस, और यहाँ पे क्या है प्लस। माइनस कोमा प्लस कौन से क्वाड्रेंट में? तो माइनस कोमा प्लस है सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी इसका ऑप्शन टिक करेंगे आप, द्वितीय चतुर्थांश में यह होगा। समझ आ रहा है? तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपको परीक्षाओं में दिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है, कभी जीरो वाला दे दे 0,4, इसको कभी नहीं पूछेगा कौन से चतुर्थांश में है। क्यों? क्योंकि ये सब अक्ष पे ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी ये कॉन्सेप्ट आपको रखना है, एक्स अक्ष पर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप याद कर लेंगे। एक्स अक्ष पर वाई नियामक या वाई निर्देशांक 0 होता है, और वाई अक्ष पर x नियामक ये भी 0 होता है। और एक चीज़ याद रखना है कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है कितना? 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ये भी पूछा जाएगा, ये भी पूछा जाएगा, ये भी x और y से भुज और कोटि का मान पूछा जाता है। इवन यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव डेटा के द्वारा भी आपके पेपर्स में क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको मान लीजिए दे दे, ऐसा तो नहीं देगा, मान लीजिए हमने लिखा था यहाँ पे 0,4, पूछ दे कौन से क्वाड्रेंट में होगा, पूछेगा ही नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेंट पे नहीं होता है, या तो इस लाइन पे होगा, नहीं तो इस लाइन पे होगा। किस लाइन पे होगा? इस पे देखिए, अगर वो x अक्ष पे होगा तो y का मान 0 होगा, लेकिन y का मान तो नहीं है, y अक्ष पे होगा तो x का मान 0, x का मान 0 है, मतलब ये किस अक्ष पे होगा? y अक्ष पर होगा। समझ आ रहा है? जैसे मैं दे दूँ -3,0, तो -3,0 में y नियामक क्या है? 0, और y नियामक 0 हो